सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इस खबर में हम बात करेंगे उसी की। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लिया। शक्ति परीक्षण के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक जदयू भाजपा खेमे में बैठे दिखे। आरोप लगा कि इन्हें लालच देकर मिला लिया गया है। महाराष्ट्र याद है ना, रातों रात एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के तमाम विधायक टूटकर अलग हो गए और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लिया। पिछले कुछ सालों में भाजपा ने बिहार और महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा और कर्नाटक में जोड़ तोड़कर सरकार बनाई है। इसी तरह कांग्रेस ने राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़कर बसपा को जीरो कर दिया था। राजनीतिक दल चाहे जो दलील दें, ऐसे तमाम मामलों में हजारों करोड़ रुपए का खेल होता है। विधायकों को अपने पाले में मिलाने की कीमत कई 100 करोड़ लगाई जाती है। राजनीतिक दलों के पास ये बेहिसाब पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पहुंचता है। यह वो पैसा है जो बड़े बड़े उद्योगपति राजनीतिक दलों को देते हैं और इस बारे में जानकारी छुपा कर रखी जाती है कि राजनीतिक दलों को किस उद्योगपति ने कितने पैसे दिए। इस जानकारी को सार्वजनिक करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। इसी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनता का यह अधिकार है कि वह यह जान सके कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। चुनावी चंदे में पारदर्शिता और जनता के राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी बैंकों को तत्काल प्रभाव से इलेक्टोरल बॉन्ड ना जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश जारी किया है कि वह 31 मार्च तक, आज की तारीख तक जारी किए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे, जिसे चुनाव आयोग 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगी। यानी कहीं ना कहीं 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के ठीक एक दिन पहले लोकतंत्र को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो रकम मिलती है वह कितनी बड़ी होती है, इसको जानने के लिए यह आंकड़ा देखना जरूरी है। साल 2018-19 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को 1450 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 383 करोड़ रुपए मिले। 2019-20 में भाजपा को 2555 यानी 2500 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले और कांग्रेस को 318 करोड़ रुपए मिले थे। 2020-21 में भाजपा को 22.38 करोड़ और कांग्रेस को 10.7 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इसी तरीके से 2021-22 में भाजपा को 1032 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 236 करोड़ रुपए मिले हैं। दरअसल तमाम राजनीतिक दलों को पैसे मिलते हैं, लेकिन जो बड़ा आंकड़ा है वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाता है। जैसे एक रिपोर्ट आई है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट। इसके मुताबिक साल 2022-23 में भाजपा को 90% कारपोरेट डोनेशन मिला है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम है यह। सोशल एक्टिविस्ट और विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन से मांग किया है कि यह डाटा सार्वजनिक करते ही पिछले 5 सालों में सरकार द्वारा विभिन्न कामों के लिए कंपनियों को दिए गए सरकारी ठेकों की जानकारी भी सार्वजनिक की जाए और ईडी व सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि इसकी जांच कर कार्रवाई करे। साफ है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देने वाले मोदी सरकार ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। संसद में पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने राजनीति के भीतर भ्रष्टाचार को बेलगाम बढ़ाने का काम किया।
इसने राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता को खत्म किया और सत्ताधारी पार्टियों खासकर भाजपा को सीधे और बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया। साफ है कि इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों और धन्ना सेठों के बीच का जो रिश्ता है, जो साठगांठ है, जिसका आरोप लगातार लगता रहता है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर कि यह अडानी और अंबानी की सरकार है, उसका रिश्ता अब जनता के सामने आ जाएगा। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्वाइन भी करिए। जय हिंद।